देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट दिया रहे आपका 18/5 प्लस रूट 7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, इसका जो अपोजिट होता है, जैसे प्लस का माइनस वाला, तो माइनस वाला कोफिशिएंट इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 5 प्लस √7 तो है, तो 5 माइनस √7, 5 माइनस √7 ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई किया है। देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, कोई फ़र्क तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से वो नीचे कट जाता है ना। तो मतलब ये हुआ कि एक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब इसी तरह से सिमिलर में नेक्स्ट टर्म में भी कर दिया, √7 माइनस √3 से, √7 माइनस √3 से, और ये जो सेकेंड लास्ट ये दोनों हैं, इन दोनों का यहाँ पे मैंने कर दिया है क्योंकि जगह नहीं थी, तो इस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 18 को, तो क्या करेंगे 18 लिख लेंगे, 5 माइनस √7 माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस का ध्यान देंगे, अपॉन, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसको मान लेते हैं, ए प्लस बी इसको मान लेते हैं, और ए माइनस बी अगर इसको मान लेते हैं, तो ये बन जाता है ना ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 5 प्लस √7 को 5 माइनस √7 को इस वे में लिख सकते हैं। देखिए मैं एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको क्या होगा ना कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो √7 का स्क्वायर, अब इस तरीके से ये वाला भी टर्म हो जाएगा, बगल वाला भी टर्म ऐसे ही हो जाएगा, √7 माइनस √3 √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से मैंने सारे टर्म्स को एक्सपेंड कर दिया है और फिर a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे सॉल्व करना है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का 18 ही यहाँ पे हम लिखेंगे, 5 √7 हो जाएगा, 5 माइनस √7, ठीक है। देखिए 5 माइनस √7 है, 5 माइनस √7 में लिख दिया, और उसके बाद 5 5 कितना होता है, 5 5 होता है 25, माइनस √7 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 7 आता है, ठीक है, प्लस 4 √7 माइनस √3, ठीक है। अब इसको हम 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब इस तरह से हम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि अब हम आगे समझ गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे 25 माइनस 7 कितना होता है, 18 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 18, ठीक है। 18 लिख देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा टर्म, 5 माइनस √7 प्लस √7 ये वाला, ठीक है, फिर माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2 -1, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस से कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस है, ये प्लस से कैंसिल हो गया, अब ये माइनस ये प्लस से कैंसिल हो गया, बचा 5 -1, 5 -1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो कितना घूम जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो यही हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 12 घंटे में सुई कितना घूमती है, पूरा 12 घंटा में सुई पूरा घूम जाती है ना, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। 360 डिग्री 12 घंटे में घूमती है, ठीक। अब 1 घंटे में कितना घूमेगी, देखिए मैं ना बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। 1 घंटे में घूमेगी 360/12, तो 360/12 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है। अब घूमना कितना है, 5 घंटे घूमना है ना, 5 घंटे, 12 से लेके 5 घंटे हो गया, तो 5 घंटे
5 घंटे में कितना घूमेगी सुई ना, कितना डिग्री घूमेगी, 5 घंटे में हो जाएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री क्या होगा, घूम जाएगी। अब हम इसको, अब इसमें बचा क्या, 5 घंटे हो गया। अब 10 मिनट भी तो बचा है, 5 घंटे का तो हम निकाल लिए कि 150 डिग्री घूमेगी, लेकिन 10 मिनट में भी तो घूमेगी। तो 10 मिनट को अगर हम घंटे में बदल लें तो कैसे होगा, 10 मिनट को हम घंटे में कैसे बदलेंगे, 10 मिनट बटे 60 कर देंगे तो ये घंटा हो जाएगा ना। तो इतने घंटे में कैसे, इतने घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, इतने घंटे में घूमेगी। फिर इसको 330 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 बटे 60 हो गया। अब इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, ये 5, ठीक है, इधर 5 डिग्री, तो मतलब कि 10 मिनट में 5 डिग्री घूमेगी। 5 घंटे में 150 और 10 मिनट में 5 डिग्री, तो टोटल कितना डिग्री घूमी, टोटल डिग्री घूमी 150 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ये हो गया 155 डिग्री घूम गई। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को 5 डिग्री घटाया जाता है और फिर 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। ठीक है, पहले किसी संख्या को हम 5% उसका घटा दिए, फिर हम क्या किए, उसको 10% बढ़ा दिए, तो टोटल उसमें कितना घटा बढ़ा क्या प्रतिशत निकला। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा, एक लाइन में आप करेंगे। जितना पहले घटा है, तो घटा है तो पहले जब कोई चीज़ घटती है तो उसमें माइनस का साइन लगता है। ठीक है, -5 प्लस, अब कितना बढ़ा है, प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बढ़ा है। ठीक है, इतना बढ़ा है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ही होता है। तो 5 गुणे 10 बटे 100, ठीक है, कितने प्रतिशत पूछ रहे हैं ना, इसलिए हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ रुकिए, हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, हम इसको 0.5 लिख देंगे बाद में। ठीक है, तो हो जाएगा ये 5, ये 10 - 5 कितना हो, 5 माइनस 0.5, ठीक है, इसको 0.5 में हो गया। अब ये कितना हो गया, ये 4.5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन आया है ना, वो कोई भी साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस का है। तो प्लस का है, इसका मतलब कि ये इंक्रीज़ हुआ है, प्लस का साइन ये क्या करता है, इंक्रीज़ हुआ है। तो 4.5 क्या हो गया, 4.5 बढ़ा है। तो कौन सा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो गया। इतना सिंपल आंसर था, तो इतना सिंपल इसका सोल्यूशन था। और मैं यहाँ पे डेली आपको मैथ्स कराने की कोशिश करूँगी। तो जिन लोगों को मतलब कि मैथ्स नहीं भी आते हैं ना, उनको एक तरह से क्लू मिल जाएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए अगर अभी आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी जो टीचिंग का की तरफ एक कदम है उसको ना आगे बढ़ाती जाइए। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत किसी का नाम है, का क्रमांक 25वां है। ठीक है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। अब मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, टोटल कितने बच्चे हैं इसमें, 50 हैं, और जो अविरत है वो यहाँ कहीं है। ये कौन सा नंबर है, ये 25वां नंबर है। ठीक है, ये 25वां है, टोटल 50 हैं। ठीक है, टोटल बच्चे 50 हैं। तो अब कह रहा है कि यहाँ से तो 25वां है, यहाँ से इसका नंबर क्या है, यहाँ से इस लास्ट से इसका नंबर क्या है। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, 50 में से अगर 25 घटाएंगे, 50 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा ना। अगर हम 25 घटा दिए इतना, तो यहाँ से यहाँ तक का बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का बचेगा, लेकिन यहीं तक का आएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा। सबसे मतलब कि अविरत की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक उसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो पहले 50 में से हम 25 घटा दें, यहाँ तक तो पहुँच जाएँ। ठीक है, सिंपल, देखिए हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको हर एक चीज़, ताकि आपको बेसिक्स समझ में आए। 50 में से 25 घटा दिए तो कितना आया, 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 ही तो आएगा। अब 25 कहाँ तक आया, यहाँ तक आया है ना। अब लेकिन अविरत बैठा कहाँ है, अविरत यहाँ पे है उसका क्रम। इसमें क्या करेंगे, इस 25 में हम एक और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26वें पोजीशन पे बैठा है, मतलब यहाँ से 26वें पोजीशन पे बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ना, ये पूछे तो बिहार के पेपर में गए हैं,
बिहार का जो भी पेपर हुआ था टीजीटी के पीआरटी का, तो उसमें पूछे गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ये क्वेश्चंस जो है हर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आता हो, सिलेबस सेम है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है √4489 का वैल्यू दिया गया है, और इसको क्या करना है, इसको मतलब इसमें पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर प्लस ये पॉइंट है, फिर प्लस ये पॉइंट है, इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है कि क्या होगा इसका मान। ठीक है, तो यही इसका एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, अब देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये है ना, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, 4489 का वैल्यू क्या होता है, 67 आता है। सबसे पहले हम लिख देंगे 67, ठीक है, 67 हमने लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 67 तो आएगा, 67 तो आएगा, लेकिन पॉइंट का यहाँ पे खेल है। तो पॉइंट का अगर यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एक संख्या के बाद लगा दिए। अब क्या है यहाँ पे कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम 4 का आधा कर देंगे, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 2 संख्या क्या हो गई, 67 हो गई, पॉइंट लगा दिए, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये ना। और उसके बाद फिर देखिए आगे ये वाले में क्या है, ये वाले में कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो हम 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 3 संख्या बनेगी कैसे, ऐसे .067, 3 संख्या बन गई ना। अब इसी तरह से ये वाला है ना, ये वाला लास्ट वाला है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 है तो हम 8 का 4 कर लेंगे। ठीक है, हम 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो फिर पॉइंट तो यहीं लगेगा, पॉइंट के नीचे ध्यान दीजिएगा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाते रहिएगा, ताकि ना ये कन्फ्यूजन ना हो। तो 4 संख्या बनाना कैसे, हमें 1 2 2 ज़ीरो लगा दिए, 6 7 कर दिए। अब हमको क्या करना है, हमको सबको क्या करना है, ऐड करना है ना, यहाँ पे ऐड करना है। तो 7 का 7 हो गया, ठीक है, 7 का क्या हो गया, 7 थोड़ा सा और पकड़, 7 का 7 हो गया, 6 7 ऐड किए तो कितना हो गया, 13 हो गया, एक हासिल गया, 7 7 14 हो गया। ठीक है, फिर 7 7 14 हो गया, फिर एक यहाँ गया, लेकिन पॉइंट तो लगेगा ही ना, पॉइंट तो ऐसे का ऐसे उतरेगा उसी जगह पे। उसके बाद 6 का एक 7 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखिए कौन सा मैच कर रहा है इसमें, कौन सा मैच कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे दिखने पे होगा, हाँ कौन सा मैच करे, 7.4437, 7.4437, ये ऑप्शन नंबर सी का होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है। देखिए मेरे पास ना वो डिजिटल बोर्ड और ये सब तो नहीं है, बट हाँ जितना भी है मेरे पास, मैं उसमें आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट टीचिंग दूँ। ठीक है, अब उतना मेरे पास वो नहीं है स्टैंडर्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा सा बोर्ड ले लूँ फिर वहाँ पे पढ़ाऊँ, तो मेरे पास नहीं है भाई, तो नहीं है, और उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उसमें मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी क्या करिए, मैं डेली क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी कि आपकी मैथ्स की क्लासेस डेली हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस डेली हो जाए। और मैथ्स एक ऐसा पेपर है ना, अगर आप मैथ्स पे कमांड कर लेते हो ना, तो नंबर फिक्स है। जितना आप जीएस में मेहनत करते हो उसमें तो पता नहीं रहता ना कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा नहीं आएगा ना, लेकिन अगर मैथ्स और इंग्लिश इन सब चीज़ों पे कमांड कर लेते हो, मैथ्स इंग्लिश हिंदी 3 चीज़ ऐसी सब्जेक्ट है ना, इस पर आप कमांड कर लेते हो ना कि, तो आपको ना वो नंबर गेनिंग हो जाता है ना। आप देखिए यही क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, अब यही क्वेश्चन आपको मतलब नहीं भूलेगा, आप 1 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे नहीं भूलेगा, और उसके बाद एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर ले जाएंगे। मैथ्स में क्या है ना, सॉलिड नंबर होता है। जब मैं भी सीजीएल वगैरह का देती थी, तो मेरे भी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैथ्स का पेपर जब 2015 में हुआ था, तो 2015 में था 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर के मैथ्स में मेरा 44 आया था। अब है तो मतलब कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये है, ऐसा फैक्ट है। मैंने मेंस वगैरह भी दिया था, लेकिन क्या है, थोड़ा जनरल कैटेगरी है तो थोड़ा सा सफ़र हो जाता है, लेकिन इट्स ओके है।
लेकिन अब वही मैं बता रही हूँ ना कि मेरा क्या था, मैथ्स पे कमांड था उस टाइम, ठीक। और इसी तरह से मेरा इंग्लिश पे कमांड था। फिर जब मैंने 2017 में दिया था पेपर, तो इंग्लिश में मेरा कितना आया था, इंग्लिश में 25 में से मेरे 21 आए थे, ठीक है। मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही, मैं 21 ही इसलिए बता रही क्योंकि उतने ही आए थे। तो सोचिए इंग्लिश और मैथ्स के इतने अच्छे मार्क्स माने जाते थे उस टाइम के। तो अगर आप इंग्लिश और मैथ्स में कवर कर लेते हैं तो आपका, मेरे कहने का मतलब ये है कि सॉलिड मार्क्स आपको गेन होगा ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी क्लास में मैं यही सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करा पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। आगे मैं आपको और करवाऊँगी। और ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे बीपीएससी में पूछे थे, तो मैंने करवा दिए हैं इसको आप देख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।